महारानी, आप? व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत करने वाला भोग की सामग्री अपने हाथों से बनाए। और वैसे भी भोजन बनाने का अनुभव मुझे तुझसे अधिक है। ऐसे घूरता रहेगा या कुछ कार्य भी करेगा? दूध का भगोना इधर लाकर रख। अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि। जो धर्म, नियम और मर्यादा के विरुद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। और जो कर्तव्य हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। भले मेरे पुत्र, मैं तो केवल... क्षमा कीजिए मां, धर्म अनुसार प्रकृति के नियमों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए उनमें कोई हेरफेर नहीं करूंगा मैं। अगर बलि ने मेरी बात नहीं मानी और अगर सूर्य समय पर आ गया तो यमदूत खतरू के पुत्र के प्राण हरने में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी करके सूर्य से बात करनी होगी और ये व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अब बस कैसे भी करके ये जीवित पुत्रिका का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और मेरे पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कतरु का व्रत असफल हो जाए और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सूर्य। आपने पहले भी एक मां का तब व्रत तोड़ने का प्रयास किया था, तब गरुड़ के हाथों अपने अनेकों पुत्रों को खो दिया था। आप फिर से वही पाप क्यों दोहराना चाहती हैं दिति मां? यदि गरुड़ के नाग भाइयों को कुछ हो गया तो उसके क्रोध और प्रतिशोध की भावना सारी सीमाएं तोड़ देगी। सूर्य, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो? नहीं मां, मैं तो सत्य का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, इसलिए अपनी लोक में रहने की सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। पर मत भूल कि तुम्हारे बाकी देव भाई किस दशा में है। हम असुरों से हारने के बाद तुम्हारे देवेंद्र के साथ वन वन भटक रहे। स्मरण रख सूर्य, यदि मैं चाहूं ना तो इसी क्षण तुझे वहां भिजवा सकती हूँ। मेरा पुत्र बलि इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी वो तुम्हारे सारा कार्य कर सकता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक बार वो मुझे मना करके मेरा हृदय दुखा चुका है। दूसरी बार अगर मैंने इस आदेश दिया तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। सत्य कह रही हैं, बलि बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो मुझे मेरे लोक से बाहर निकाल सकता है।
दीति माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, पर समय के चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर पाने में मैं असमर्थ हूं। मेरे लिए कोई और आ गया तो आप आदेश दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अपने कंगन दो मुझे। आप मेरे कंगन का क्या करेंगी माँ? सूर्य कंगन। योग्य से शत्रुता और अयोग्य से मित्रता की मूर्खता की जाए तो यही दशा होती है मेरे भाइयों। यदि उस दिन तुम सबने हम असुरों से युद्ध करने के स्थान पर हमारा साथ दिया होता तो आज तुम सब भी यहां आनंद से हंस खेल रहे होते। यूं ऐसे मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमदूत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, पर गरुड़ का साथ देकर तुम सब ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया था। पर अब शीघ्र ही मृत्यु तुम सबको दबोच लेगी। बस अब आप अपना चमत्कार दिखाइए मां। सारा भोग बन चुका है दीदी, अब बस हमें स्नान करना है। चलो अनंता। लगता है अब इन्हें भी यमदूत का आभास होने लगा है। अपनी दया दृष्टि हमारे भाइयों पर बनाए रखे नारायण, हमारी माओं के व्रत को सफल बनाइए। लगता है गरुड़ को भी यमदूत दिखने लगे हैं। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे भाइयों के प्राण और भी संकट में हैं। अरुण भैया के आने का समय भी हो गया है, मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता। सूर्योदय से पहले स्नान करके हमें तैयार होना होगा। हाँ दीदी, प्रकाश की पहली किरण आते ही हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि भोर होने में अभी समय है। सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव निकलने से पहले आकाश अरुण भैया की लाली मां से रंग जाता है। मुझे उनके होने का आभास होता है और मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हूं। और आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्यदेव यात्रा पर निकले और अरुण भैया उनके साथ ना हो? अवश्य ही कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, परंतु क्या? और सूर्यदेव तो पहले से आकाश में चढ़ चुके हैं।
और रख देने में देर हो गई विंता। कैसे कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई? अवश्य भोग बनाने में समय निकल गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला कब। अर्थात मेरी व्रत विधिवत रूप से पूरा नहीं होगा विंता। हाँ विंता, मेरे पुत्र को क्या होगा? इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी त्रुटि मेरी है विंता। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे विंता। कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी भूल? दीदी संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? सूर्य का कंगन भी इतना प्रकाशवान है कि इसको देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि सूर्य उदय हो चुका है। और आनंद की बात यह है कि मेरी इस चाल को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? समझाओ आपको, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है ये? संभालिए अपने आप को दीदी। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। सब नष्ट हो गया, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए कद्रू। ये कैसे हो गया कद्रू? इतनी चेष्टा करने के बाद भी तुम अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। मैंने भी अपने पुत्र को है, परंतु युद्ध के मैदान में वीरता का प्रमाण देते देते वीरगति को प्राप्त हुआ है वो। परंतु तुम्हारे पुत्र को छल से मारा गया है। नियत्ते थे वो जब उनकी पीठ पे वार किया गया। दीदी, ये समय इन बातों को कहने का नहीं है। इनकी दशा तो देखिए। व्रत अभी भंग नहीं हुआ है। ये गरुड़ क्या कर रहा है? क्योंकि सूर्यदेव का उदय अब तक हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है तू? ये प्रकाश तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आकाश में चमकने वाली हर एक प्रकाशवान वस्तु सूर्य नहीं होती महारानी। नक्षत्र भी तो चमकते हैं। अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, चित्रा। नक्षत्र के नाम मैं भी जानती हूँ। कहना क्या चाहता है तू? आपकी दशा समझता हूं महारानी। आप विचलित हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं व्रत भंग तो नहीं हो गया। और सबसे अधिक विचलित तो महारानी दिति है।
परंतु आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं। वो देखिए, अरुण, यदि अरुण अभी अभी आया है तो इससे पहले सूर्यदेव कैसे पधार सकते हैं? मैं भी इसी ओर संकेत दे रहा हूं। सूर्यदेव का रथ अरुण भैया चलाते हैं और वो अभी अभी प्रकट हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आकाश जिससे प्रकाशवान है वो वस्तु चाहे जो भी हो, परंतु सूर्यदेव नहीं है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कदरू, मुझे लगता है कि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। अब तुम एक काम करो, सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करो। सही कह रही है ये दीदी, हमें चलना चाहिए, स्नान भी करना है हमें। चलिए। भले ही गरुड़ तुमने इस बार व्रत को टूटने से बचा लिया, किंतु कब तक? अभी व्रत पूरा होने में समय है और आने वाले समय को कोई नहीं संभाल पाएगा। दास, मेरी मां का मार्ग रोकने का साहस भी कैसे किया तूने? मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहता मैं। वो भी तब जब मेरा परिवार इतने बड़े संकट से जूझ रहा और मेरी माँ ने इतना महत्वपूर्ण व्रत रखा है, परंतु हम में से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझ पे आरोप लगा रहा है? मुझ पर? मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है महारानी दीदी। जीवित पुत्री का व्रत को तोड़ने का जो महापाप आप कर रही हैं वो आप भी जानती हैं और ईश्वर भी। यदि शीघ्र ही आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो इसका परिणाम आप और आपके पुत्र भोगेंगे। बस एक बार नाग भाई स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद बड़ी माँ और उनके पुत्र आपसे आपके हर एक षड्यंत्र का बदला अवश्य लेंगे। स्मरण रहे। अपने स्वामी के नाम पर तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे भूल गया तू कि उनकी दृष्टि में तू किस स्थान पर है? तो कौड़ी का दास है तू, केवल दास और कुछ भी नहीं। इस संकट के समय में कदरू और उसके पुत्र तुझे और तेरी मां को एक परिवार समझने के भ्रम में जो जी रहे, जिस दिन ये भ्रम समाप्त होगा उस दिन पहला आक्रमण वो तेरी मां पर करेगी। यदि उसके पुत्रों के प्राण चले गए तो तुम दोनों के साथ वो क्या करेगी इसकी तो केवल कल्पना ही कर सकती हूँ मैं। पर यदि किसी तरह भी उनके प्राण बच गए तो ये दशा तुम्हारे कारण हुई है, तो तुम दोनों को कष्ट तो भोगना ही है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता करो। तुम्हारी माँ चाहे कितने भी व्रत जप तप कर ले,
पर ना वो अपनी नियति बदल सकती और ना ही तुम्हारी। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आप सूर्यदेव, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं हम दोनों ने ये जीवन पुत्र का व्रत अपने नाग पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए किया है। हमने अपने व्रत के समापन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको ये अर्घ समर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। हम पर और नाग पुत्रों पर अपनी कृपा करें देव, कृपा करें। माँ, अब हम क्या करें? इनका व्रत तो लगभग संपूर्ण ही हो गया है। नहीं रहो, जब तक कार्य पूरी तरह से सिद्ध ना हो उसे संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। अंतिम क्षण में कभी भी खेल पलट सकता है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अंतिम चाल? अब क्या करने वाली है ये? ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं? गरुड़, क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने अभी अभी अपनी दूरदृष्टि से देखा, भोजन के लिए कम से कम 1 सहस्त्र ऋषि आ रहे हैं। गरुड़ सही कह रहा है माँ, हमें भी आभास हुआ।
क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब सब सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब कोई तुम्हें मन ही मन कोस रहा हो तो अनिष्ट के सिवा और क्या हो सकता है कदरू? विंता को दोष देना बंद करो दीदी। और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना, तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है? कदरू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य रहने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना, वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कौन आने वाला है यहाँ? और कौन कदरू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कदरू? दीदी, संभालिए अपने आप को। अब क्या होगा? महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। और कौन कदरू? महर्षि दुर्वासा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु अब ये ऐसी कुटिल चाल। तुम अच्छे से जानती थी ना कि अंतिम क्षणों में हम महर्षि और उनके शिष्यों के लिए भोग बनाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए तुमने जानबूझकर उन सबको भोग के लिए आमंत्रित किया, है ना? प्रणाम महर्षि। विंता और कदरू, मेरी दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, उनके नागों के प्राणों की रक्षा के लिए। जो अभी मृत्यु शैया पर है, तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। महर्षि, मैं वो इंद्र को दिए गए मेरे श्राप का लाभ अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मिला, और बलि राज सिंहासन पर जा बैठा। तुम असुरों को यदि स्वर्ग में मिल जाए तो भी तुम्हारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहला फुसला कर मेरा उपयोग छल कपट के लिए करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है दीदी। मुझे क्षमा कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठहरो। जी महर्षि। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। पर स्मरण रहे, वहां मेरा आना श्राप का कारण बनेगा या वरदान का, ये तो महादेव शिव शंकर की इच्छा पर ही निर्भर करता है।
चुप क्यों हो? उत्तर दो दीदी। क्या लगता है तुम्हें खतरू? इतने परम महर्षि मेरे उकसाने से भ्रमित हो जाएंगे? क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सकते ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। जानती भी है तो क्या कह रही है? कैसे करें तैयारी? कैसे करेंगे उनका स्वागत? वो भी इतने शीघ्र इतने सारे ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करना संभव होगा? मैंने तो यही सुना है कि महर्षि दुर्वासा को क्रोध अति शीघ्र आता है। यदि उनके स्वागत में हमसे कोई भूल हो गई तो? और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और वो इस ओर आ ही रहे, तो हमारे द्वार से लौटने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, बहुत बुरी तरह फंस गए हम। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यदि महर्षि का स्वागत नहीं किया तो भी उनका अपमान होगा, और यदि स्वागत करने का प्रयत्न किया तो भी उचित व्यवस्था के अभाव में भी उनका अपमान होगा। कोई उपाय नहीं हमारे पास। सब विफल हो गया, हमारे सारे प्रयास, जीवित पुत्र का व्रत सब विफल हो गया। मेरे पुत्र विंदा, क्या होगा उनका? वो वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे ना? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की, अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है, यदि आकाश धरती एक क्यों ना करना पड़े, उनकी मां उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहेंगी। महारानी, मैं मानता हूं आपके मेरे साथ कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु आपके जिस एक गुण का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो है अपने पुत्रों के प्रति आपका समर्पण। जब उनके हित का प्रश्न आता है तो आप अपने प्राण संकट में डालने से पहले एक क्षण भी नहीं हिचकिचाती। इसलिए अब जब वो आप पर पूरी तरह से निर्भर है महारानी, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मां कहती है जो भी होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। और फिर एक सत्य यह भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर मां को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है। महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, गरुड़ जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सकें। कौन करेगा ये कार्य? और सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा कालिया। चल। जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चींटियां हैं। यदि ये चींटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चींटियां भोजन के आसपास ना जा पाए। जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी बधाइए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभु, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि आपके सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। गरुड़, शीघ्र जा और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कद्रू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी माँ। क्षमा कीजिए महर्षि, माँ ने कुछ कार्य दिया है, मैं बस अभी आया। आज्ञा दीजिए। आप स्थान ग्रहण करें, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। हे प्रभु, यदि हम भोजन की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध का प्रकोप नाग भाइयों के साथ साथ हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, व्रत को सफल करने में हमारी सहायता करें। अब तो केवल आप ही हमारा सहारा है। यदि हम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन ना करा पाए तो उनके क्रोध का सामना हम कैसे करेंगे?
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।